हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। तो आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो तो वहां पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सपोज वी मेजर अ सर्टेन थिकनेस यूजिंग अ मीटर स्केल। तो हमने कोई थिकनेस को मेजर किया है विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। आप देख सकते हो नीचे डायग्राम में, ये हमारे पास एक मीटर स्केल है, जो स्केल आप यूज करते हो। एंड द मेजर्ड वैल्यू कम्स आउट टू बी 4.2 सेंटीमीटर। और मेजरमेंट करके हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 4.2 सेंटीमीटर। This number indicates that the value has been measured up to a resolution of 0.1 सेंटीमीटर। तो देखिए, अगर हमने कोई मेजरमेंट की है मीटर स्केल की हेल्प से और उस मेजरमेंट की वैल्यू कितनी आई है? 4.1 सेंटीमीटर आई है। इसका मतलब क्या है कि मीटर स्केल का जो रिजोल्यूशन है वो हमारा 0.1 सेंटीमीटर है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वो सबसे कम लेंथ जो कोई भी डिवाइस मेजर करती है वो उसका रिजोल्यूशन होता है। द स्मॉलेस्ट लेंथ विच कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो मीटर स्केल होता है उसका रिजोल्यूशन बोल सकते हो या आप लीस्ट काउंट बोल सकते हो, 1 mm होता है। हमारा मीटर स्केल 1 mm तक थिकनेस को मेजर कर सकता है, लेंथ को मेजर कर सकता है, लेकिन 1 mm से कम लेंथ को मेजर नहीं कर सकता। जैसे अगर मैंने किसी चीज की लेंथ को मेजर किया तो विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल मैं ओनली mm तक मेजर कर सकता हूं। जैसे 2 सेंटीमीटर एंड 4 mm, ये मेरी मेजरमेंट हो सकती है। लेकिन बियॉन्ड mm से छोटी मेजरमेंट हम मीटर स्केल से नहीं कर सकते हैं। फिर हमें वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि उनका जो रिजोल्यूशन होता है, उनका जो लीस्ट काउंट होता है वो और भी कम होता है। वो 1 सेंटीमीटर का 100th पार्ट भी नाप लेते हैं। मतलब 1 mm का 10th पार्ट भी हमारा वर्नियर कैलिपर नाप लेता है, और स्क्रू गेज हमारा 1 सेंटीमीटर का 1000 पार्ट भी मेजर कर लेता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया, थिकनेस को मेजर किया, एंड द मेजरमेंट कम्स आउट टू बी 4.2 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस 4.2 सेंटीमीटर में ये जो लास्ट में 0.2 सेंटीमीटर है, it implies the actual thickness could have any value lying between 4.1 सेंटीमीटर एंड 4.3 सेंटीमीटर। देखिए, हम जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो हमारी मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, कुछ ना कुछ एरर जरूर होती है। अगर आपने किसी थिकनेस को मेजर किया है 4.2 सेंटीमीटर, जैसा कि इस एग्जांपल में हमने मेजर किया है, तो उस चीज की जो थिकनेस है वो क्या पता 4.1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, और क्या पता 4.3 सेंटीमीटर भी हो सकती है। लेकिन हमने जो मेजर किया है 4.2 सेंटीमीटर, ये हमारी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। इसका मतलब 4.2 से कम भी हो सकती है, 4.1 भी हो सकती है, या फिर 4.2 से ज्यादा भी हो सकती है, 4.3 भी हो सकती है। तो यहां पे जो हमारी अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब देखिए, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर का क्या है कि 4.2 से ज्यादा भी हो सकती है, 0.1 ज्यादा भी हो सकती है, और 4.2 से 0.1 कम भी हो सकती है। सो दिस इज द अनसर्टेनिटी। प्लस माइनस का मतलब ये कि ज्यादा या कम हो सकती है, लेकिन 0.1 ही होगी, क्योंकि हमारी मीटर स्केल 1 mm तक नाप सकती है। तो अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो जो अनसर्टेनिटी होगी वो mm में ही होगी, सेंटीमीटर में नहीं होगी। 4 सेंटीमीटर तो हमारा एक्यूरेट आएगा, लेकिन अब जब आप mm वाली मेजरमेंट करोगे, वो छोटी वाली रीडिंग देखोगे, देख सकते हो आप, ये 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन्स हैं। ये जो 10 डिविजन्स हैं ये हमारे mm के होते हैं। एक डिवीजन 1 mm का होता है, तो 1 सेंटीमीटर हमारा 10 mm होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेजरमेंट हम जो करते हैं वो एक्यूरेट नहीं होती है। हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, और अनसर्टेनिटी कहां पे होती है? जो उसका रिजोल्यूशन होता है उस जगह पे होती है। जैसे मीटर स्केल से हम कब सबसे कम 1 mm नाप सकते हैं, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी भी कितनी होगी? 1 mm होगी, और यू कैन से 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 mm 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, दस अमंग द डिजिट अपियरिंग इन द वैल्यू 4.2। तो ये जो हमने मेजरमेंट की है 4.2 जो हमने निकाला है, इसमें हमारी जो 4 है वो तो सर्टेन है, और हमारा जो डिजिट 2 है, ये जो 2 वाली डिजिट है ये हमारी अनसर्टेन है। क्योंकि मैंने आपको बताया था 4.2 से कम भी वैल्यू आ सकती है, 4.2 से ज्यादा भी आ सकती है, लेकिन 4 तो आपका फिक्स रहेगा। 4 सेंटीमीटर तो बिल्कुल आपका एक्यूरेट है, बिल्कुल आपका सिग्निफिकेंट है, सर्टेन है।
लेकिन जो 0.2 है वो 0.2 0.1 भी हो सकता है और वो 0.2 0.3 भी हो सकता है। ये mm वाली जो स्केल है यहाँ पे मेजरमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन 4 सेंटीमीटर तो आपने एक्यूरेट मेजर किया है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो 4.2 है, इसमें जो 4 है ये हमारी सर्टेन डिजिट है, और ये जो 0.2 है ये हमारी अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्यों है? क्योंकि ये 0.2 से ज्यादा भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है, और 0.2 से कम भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है। सो दिस सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट का कॉम्बिनेशन ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, तो जितनी भी सर्टेन डिजिट है और साथ में एक जो अनसर्टेन डिजिट होगी, इनका कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फिगर, वो फिगर जो हमें किसी भी मेजरमेंट की वैल्यू बता रही है कि मेजरमेंट कितनी है। अब इस 4.2 में ये 0.2 भी तो हमें बता रहा है कि हमने कितना मेजरमेंट किया है। ठीक है, तो 4.2 हमारी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। तो 4.2 में हमारे पास यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। देखिए उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। All these certain digits and the one uncertain digit are called the significant digit or significant figure in a measured value। तो जितनी भी हमारी certain digit होती है, certain मतलब accurate digit होती है, and the one uncertain digit और एक जो हमारी uncertain digit होती है, वो डिपेंड करता है हमारे measuring device के resolution पे, उसके least count पे कि वो uncertain digit क्या होगी। तो इसी को हम significant digit बोलते हैं या significant figure बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, कुछ ना कुछ एरर होती है। जैसे हमने मीटर स्केल से मेजरमेंट किया तो मीटर स्केल कम से कम 1 mm तक मेजर कर सकती है, उससे कम मेजर नहीं कर सकती है। तो अगर मैंने कोई मेजरमेंट करी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी लेंथ को मेजर किया है और वो लेंथ मेरी निकल के आ रही है यहाँ पे 4.6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल, तो इस 4.6 सेंटीमीटर में ये हमारा जो 4 है ये तो सर्टेन है, ये तो हमने एग्जैक्टली मेजर कर लिया। लेकिन ये हमारा जो 0.6 है, इस 0.6 में यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ये 0.6 0.7 भी हो सकता है और 0.5 भी हो सकता है। इट विल बी 0.1 मोर देन 0.6 एंड 0.1 लेस देन 0.6। तो मतलब हमारी मेजरमेंट की वैल्यू 4.5 भी हो सकती है और 4.7 भी हो सकती है। तो यहाँ पे कितने की अनसर्टेनिटी हो गई? यहाँ पे 0.1 की अनसर्टेनिटी है। ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सो यू कैन से प्लस माइनस 0.1 की यहाँ पे हमारी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो सर्टेन जितनी भी सर्टेन डिजिट होती है प्लस वन अनसर्टेन डिजिट जो हमारी होती है, सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक एग्जांपल और लेके मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान के चलिए कि कोई स्टेडियम है जहां पे फुटबॉल का मैच हुआ है और एक न्यूज़पेपर में ये बोला गया है कि उस स्टेडियम में जहां पे फुटबॉल का मैच हुआ है वहां पे जो हमारे व्यूअर्स थे, जो हमारे दर्शक थे, उनकी जो वहां पे पॉपुलेशन थी, जो हमारे दर्शक थे उनके जो काउंट्स थे वो वहां पे 60,000 थे। एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, जो हमारे व्यूअर्स की अटेंडेंस थी वो 60,000 थी किसी फुटबॉल मैच के ग्राउंड में, ये किसी न्यूज़पेपर में आया। लेकिन वहां पे एक इंसान, एक व्यूअर जो खुद वहां फुटबॉल मैच देख रहा था ग्राउंड में, उसने बोला कि मैंने वहां पे काउंटिंग करी और वहां पे जो पॉपुलेशन थी, जो अटेंडेंस थी, वो थी 64,492। अब आप देखिए ये दोनों बिल्कुल न्यूज़पेपर बोल रहा है कि 60,000 अटेंडेंस थी और वो पर्सन जो खुद ग्राउंड में मौजूद था वो बोल रहा है कि वहां पे जो पॉपुलेशन थी वो 64,492 थी। अब दोनों की बात ठीक है, लेकिन 60,000 से ज्यादा प्रिसाइज क्या है? 64,492। तो इन दोनों मेजरमेंट में जो ज्यादा प्रिसाइज है, जो ज्यादा ढंग से हमें बता पा रहा है, एक्यूरेट हमें बता पा रहा है, वो हमें कौन बता पा रहा है? 64,492। ये जो फिगर है ये यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें उस अटेंडेंस की, वहां जो स्टेडियम में अटेंडेंस है उसकी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू बता रही है, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू बता रही है। इसका मतलब यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? यहां पे 1 2 3 4 5, यहां पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है।
क्योंकि यहां पे हमें हर वैल्यू का पता है कि 64,492, तो यहां पे हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 60,000 में हमारे पास ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। हमें आगे का नहीं पता कि 60,000 से आगे कितना है, समझ आ रहा है? तो सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली हमें क्या बताती है, किसी भी चीज की एक्यूरेसी या प्रिसीशन के बारे में बताती है कि कोई चीज कितनी प्रिसाइज है, कोई मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है। तो जितना ज्यादा उसमें डिजिट्स होंगी वो हमारी उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज होगी। इसी चीज का देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए अगर मैं इसी चीज को लिख देता हूं, जैसे मेरे पास 64,492 है, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि हमें पूरा पता चल रहा है कि पॉपुलेशन कितनी थी लोगों की, एग्जैक्टली पता चल रहा है। तो यहाँ पे पांचों की पांचों डिजिट सिग्निफिकेंट है, सर्टेन है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म्स में लिखना है, तो एक सिग्निफिकेंट हो गया, बाकी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 0 लगा दूंगा। तो यहाँ पे ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी का मैं नहीं पता चल रहा है यहाँ पे कितना है। अगर मुझे इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में लिखना है, तो क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं 64,000। अब देखिए 60,000 से अच्छा हमें कौन बता रहा है, 64,000 बता रहा है कि वहां पे जो अटेंडेंस थी वो 60,000 से ज्यादा थी। कितनी थी, अराउंड 64,000 थी। तो यहाँ पे 2 डिजिट सिग्निफिकेंट है, ये हमें वहां पे अटेंडेंस के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही है। तो एज कंपेयर टू 60,000, 64,000 ज्यादा प्रिसाइज है। इट हैज मोर सिग्निफिकेंट फिगर। इन 60,000 वी हैव ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर विच इज 6, बट इन 64,000 हमें स्टार्टिंग की 2 डिजिट अच्छी तरीके से बता पा रही है कि वहां पे 60,000 से ज्यादा, मतलब कितनी पॉपुलेशन थी, 64,000 थी। अच्छा, अब मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, अगर मान के चलिए, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 64,500। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे इसी पॉपुलेशन को, इसी हमने मेजरमेंट को यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दिया। स्टार्टिंग में 1 सिग्निफिकेंट फिगर था तो 60,000 था, जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर ली तो 64,000 हो गई। हमें और ज्यादा एक्यूरेसी का पता चल गया, और प्रिसाइजली पता चल गया वहां पे कितने लोग उपस्थित थे। अब हमें और ज्यादा प्रिसाइजली पता लग गया 64,500। अब हमें हंड्रेड्स में भी पता लग रहा है कि वहां पे कितने लोग थे। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर। अच्छा, उसके बाद अगर मुझे इसी को 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना हो तो ये हो जाएगा 64,590। अब देखिए, अब आप यहाँ पे टेंस में भी बता पा रहे हो कि वहां की जो पॉपुलेशन थी वो 64,590 थी। अब आप और ज्यादा प्रिसाइजली ढंग से बता पा रहे हो, एग्जैक्टली बता पा रहे हो। तो इसका मतलब यहां पे हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 4 डिजिट हमें ढंग से बता पा रही है। और अगर मैं इसको लास्ट में ऐसे लिख देता हूं 64,492, तो देखिए ये हमें बिल्कुल एक्यूरेटली बता पा रही है कि वहां पे 64,492 लोग उपस्थित थे। तो बिल्कुल एक्यूरेट, हर डिजिट यहाँ पे एक्यूरेटली बता पा रही है। सो इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको समझ आया? तो ये एग्जांपल से आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली हमें किसी भी मेजरमेंट के प्रिसीशन के बारे में बताती है कि कोई मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है। 60,000 में हमें ओनली 6 एक सिग्निफिकेंट डिजिट थी जो पता लगा पा रही थी कि वहां पे 60,000 है, 6 बता पा रहा था ओनली, आगे नहीं पता कि भाई 60,000 के बाद कितने लोग हैं। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा, जब हमने उसको 64,000 कर दिया, तो अब हमें वहां पे 64 मतलब 4 भी हमें बता पा रहा है कि वहां पे 4,000 लोग और हैं। 60,000 से अलग 4,000 लोग और हैं। फिर हमने 64,500, अब हमें हंड्रेड्स में पता चल पा रहा है कि वहां पे एग्जैक्टली 64,500 पीपल प्रेजेंट थे। तो हम ज्यादा प्रिसाइज होते जा रहे हैं, हम ज्यादा एक्यूरेट होते जा रहे हैं। और फाइनली जब हमारी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाती है 64,492, तो हम एक्यूरेटली बता पा रहे हैं कि उस स्टेडियम में, उस फुटबॉल के स्टेडियम में 64,492 हमारी अटेंडेंस थी। तो यहां पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 5 इंपॉर्टेंट फिगर हो गई। ठीक है, तो चलिए अब कुछ रूल्स देखते हैं। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के, निकालने के कुछ रूल्स होते हैं। अब इन रूल्स को हम पढ़ते हैं बारी बारी। बहुत आसान रूल है, आपको बस एक बार रूल को मेमोराइज करना है थोड़ा सा, और आप हर डिजिट में सिग्निफिकेंट फिगर को बता सकते हो। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए, अगर किसी मेजर्ड वैल्यू में सारी की सारी डिजिट नॉन जीरो डिजिट है तो वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मेजरमेंट करी है जिसकी वैल्यू आई है 4165,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी नॉन जीरो डिजिट है। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। अगर मैंने एक मेजरमेंट करी है जिसकी वैल्यू 256 आई है, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी वो हमारी सिग्निफिकेंट होंगी। उसके बाद देखिए रूल नंबर 2, ऑल जीरोज अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो देखिए जितनी भी जीरोज दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आती हैं वो भी वहां पे हमारी सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे एक डिजिट मेरी 4 हो गई, एक डिजिट मेरी 9 हो गई, इनके बीच में 2 जीरोस आ गई। ठीक है, तो जीरोस अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर हमारी जीरोस आ रही हैं तो वो जीरोस भी हमारी सिग्निफिकेंट होती है। तो यहाँ पे हमारी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ले रखा है 2009। तो देखिए अगर मेरे पास नंबर है 200.9, तो यहाँ पे देखिए दो हमारी नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में जीरोस आ रही हैं। तो अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरोस आ रही हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट होगी। तो यहाँ हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, या बोल सकते हो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगला रूल देखिए, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर इनसिग्निफिकेंट। देखिए ट्रेलिंग जीरोस का मतलब क्या होता है? किसी नंबर के अगर लास्ट में जीरोस आ रही है, इफ अ नंबर एंड्स विद जीरो, तो वो हमारी ट्रेलिंग जीरोस होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो है 2304 एंड 3 जीरोस, ये हमारा नंबर है। इस नंबर में कितनी ट्रेलिंग जीरोस हैं? कितनी जीरोस हैं जो नंबर के लास्ट में आ रही है? 3 जीरोस आ रही हैं। नंबर एंड किससे हो रहा है? 3 जीरो से हो रहा है, तो यहाँ पे 3 ट्रेलिंग जीरोस हो गई। तो इस नंबर में ये जो जीरोस हैं ये हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, ये हमारी इनसिग्निफिकेंट होंगी। तो यहाँ पे ओनली 4 डिजिट है जो सिग्निफिकेंट है। सो दिस नंबर हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरोस आ रही है तो वो वहां पे सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट रूल, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर हैविंग अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर किसी नंबर, अगर कोई नंबर जीरो से एंड हो रहा है लेकिन वो डेसिमल वाला नंबर है, तो वहां पे वो जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगी। एग्जांपल आप देख सकते हो, हमारा एग्जांपल क्या है यहाँ पे 308.600। तो मैं आपको यह समझा देता हूं, देखिए 308.600 ये हमारा नंबर है। इस नंबर में आप देख सकते हो ट्रेलिंग जीरोस है, कितनी है? 2 जीरोस है जो नंबर के लास्ट में आ रही है। सो दीज टू आर ट्रेलिंग जीरोस। तो इस नंबर में क्योंकि डेसिमल पॉइंट भी है, तो अगर किसी नंबर में ट्रेलिंग जीरोस है और डेसिमल वाला नंबर है, तो वहां पे जीरोस भी हमारी सिग्निफिकेंट होंगी, मतलब जीरोस भी आप काउंट करोगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे 3 और 3 6, तो यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी, या 6 सिग्निफिकेंट हमारी फिगर्स हो जाएंगी। सो दिस नंबर हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए इफ अ नंबर इज लेस देन 1, अगर एक नंबर एक से छोटा होता है, जैसे 0.1 हो गया, 0.02 हो गया, या 0.005 हो गया, मतलब अगर कोई नंबर एक से कम होता है, द जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो देखिए वो क्या कह रहा है, द जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसको देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमारे पास है यहाँ पे 0.00, हमारा जो नंबर है 0.002783। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे नंबर है। इस नंबर, ये नंबर 1 से कम है, 1 से छोटा है। आप देख सकते हो 0.002 है, तो सीधी सी बात है 1 से छोटा है। तो अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो वो जीरोस जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रही है, देखिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? यहाँ पे 2 है, 2 हमारी जीरो थोड़ी है, 2 हमारी नॉन जीरो डिजिट है ना। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से जो जीरोस पहले आ रही हैं वो जीरोस हमारी इनसिग्निफिकेंट होगी, वो जीरोस हमें काउंट नहीं करनी है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो आप देख सकते हो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, ठीक है, तो उस नंबर में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जो भी जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, दे आर इनसिग्निफिकेंट। अगला रूल देखिए, फॉर अ मेजरमेंट रिपोर्टेड इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर हम किसी मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल द डिजिट अपीयरिंग इन द बेस नंबर आर सिग्निफिकेंट। तो जितनी भी डिजिट हमारे बेस नंबर में होंगी वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी। द पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और जो 10 की पावर्स होंगी वो हमारी इनसिग्निफिकेंट होंगी, वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। देखिए
मान के चलिए हमारे पास कोई वैल्यू है 3.560, इतने मीटर है। तो हमारे पास कोई मेजरमेंट है, कोई वैल्यू है, कितनी है, 3.560 मीटर है। अब इसी 3.560 मीटर को देखिए हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट इज द 3.560, और एक मीटर में कितना होता है, 10 की पावर -3 किलोमीटर होता है। समझ आया? इसी तरीके से 3.560 एक मीटर में कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। और इसी नंबर को हम लिख सकते हैं 3.560 इंटू 10 की पावर 3 mm, क्योंकि देखिए 1 mm जो होता है वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 100 मतलब कितना होता है, 10 की पावर 2 होता है। तो 1 mm हमारा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। इसी तरीके से 1 मीटर हमारा, अब यहाँ पे सेंटीमीटर है, चलिए मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ इस चीज को। देखिए जैसे हमारे पास 1 मीटर है, सो 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इसी तरीके से 1 मीटर में हमारा कितना होता है, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है आपका, 10 mm होता है। तो यहाँ पे 10 की 2 और 10 की 1 कितना हो गया, 10 की 3 हो गया। सो 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 mm। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो एग्जैक्टली यही काम कर रखा है। तो हमने यहाँ पे जो हमारा 3.560 मीटर है, इसको तीन तरीके से लिख दिया। एक तो किलोमीटर में लिख दिया, एक सेंटीमीटर में लिख दिया, और एक मिलीमीटर में लिख दिया। तीनों एक ही चीज को दिखा रहे हैं, ये तीनों सेम चीजें हैं। लेकिन अब देखिए रूल क्या कहता है कि अगर हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर को हम 10 टू द पावर में डिनोट करते हैं। 10 की पावर कितने में लिखते हैं? जैसे मेरे पास है यहाँ पे 4.5, एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सो आई हैव 4.5 मीटर। तो इस 4.5 मीटर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकता हूं, 4.5 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो अगर हम किसी नंबर को 10 की पावर में लिख देते हैं तो वो हमारी साइंटिफिक नोटेशन होती है। ठीक है, अब देखिए इस नंबर में जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है, तो यहां पे जो ये 3.560 है, इसे हम बेस बोलते हैं। ये हमारा बेस हो गया, और ये यहाँ पे हमारी 10 टू दी पावर हो गई। तो ये रूल क्या कहता है कि जो भी हमारी 10 की पावर्स होंगी वो हमारी इनसिग्निफिकेंट होंगी, और जो हमारा बेस नंबर होगा वो हमारा सिग्निफिकेंट होगा। तो इसका मतलब 3.560 मीटर को चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो, या इसी तरीके से लिख लो, चाहे आप किसी भी तरीके से 10 की पावर में लिख लो, लेकिन वहां पे हमेशा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ही होंगी। तो आपको पता है 3.560 यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आप उसको किलोमीटर में लिखते हो, या आप सेंटीमीटर में लिखते हो, या mm में लिखते हो, मतलब आप चाहे उसको साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी तरीके से लिख लो, 10 की पावर चाहे कितनी भी हो, लेकिन 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती। 10 टू दी पावर कुछ भी होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा। जो ओनली आपका बेस नंबर होगा वो आपका सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो 3.560 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, वेदर वी राइट इट इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, चाहे किसी भी लैंग्वेज में आप लिख लो, लेकिन 10 टू दी पावर जो होती है, वो 10 वाली जो पावर होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। लास्ट रूल को देखते हैं। The exact numbers appearing in the mathematical formula of various physical quantities have infinite number of significant figure। देखिए जो हमारे एग्जैक्ट नंबर होते हैं, एग्जैक्ट नंबर मतलब मैंने बोला पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। हमें पता है एक स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। अब यहाँ पे ये जो 4 है ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। तो अगर हमारा कोई एग्जैक्ट नंबर है तो उसमें जो होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होती है। क्योंकि आप 4 को कैसे लिख सकते हो, ये मैं आपको समझाता हूं। यू कैन राइट 4 इन द मैनर इन वेरियस वेज। देखिए आप 4 को बहुत तरीके से लिख सकते हो। कैसे कैसे लिख सकते हो? तो मेरे पास क्या है, 4 है, आप 4 को लिख सकते हो 4.0, आप 4 को लिख सकते हो 4.00, आप 4 को लिख सकते हो 4.000। तो 4 को आप किसी भी तरीके से लिख लो। तो देखिए तो यहाँ पे 4 में कितनी जीरोस होंगी, मतलब कितने फिगर्स होंगी। सो 4 हैज इनफाइनाइट फिगर, क्योंकि आप कितनी भी जीरोस लिख सकते हो, और ये सारी जीरोस हमारी सिग्निफिकेंट होती हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। 4.01 सिग्निफिकेंट फिगर, 4.002 सिग्निफिकेंट फिगर, 4.0003 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम 4 के पीछे कितनी भी जीरोस लगा सकते हैं, क्योंकि वो 4 ही कहलाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं आप 4 के पीछे 4 जीरोस लगा दीजिए पॉइंट के बाद,
पॉइंट के बाद अगर आप 4.3 जीरोस लगा दिया, चाहे आप 4.4 जीरोस लगा दीजिए, तो ये सारी की सारी हमारी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो अगर हमारा कोई नंबर एग्जैक्ट होता है, सो एग्जैक्ट नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपसे कोई कहेगा कि आपके पास एक नंबर है 10, तो 10 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, तो 10 में हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगी। अगर कोई आपसे कहेगा आपके पास एक है नंबर 6, तो 6 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, सो 6 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है जो किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में आ रहा है, एक चीज ध्यान रखना, अगर वो किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में आ रहा है तभी आपकी वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगी। जैसे मैंने आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला बताया था, इसी तरीके से आपको पता है जो आपका यहाँ पे वॉल्यूम होता है, सॉरी यहाँ पे हम एरिया ले सकते हैं। सो आपका जो एरिया ऑफ क्यूब होता है, देखिए क्यूब का एरिया या क्यूबॉइड का एरिया आप ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो, मतलब कोई भी अगर आप मैथमेटिकल फॉर्मूला लेते हो और अगर उस मैथमेटिकल फॉर्मूला में कोई एग्जैक्ट नंबर आता है, जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो यहाँ पे 2 हमारा एग्जैक्ट नंबर है। तो जो भी अगर हमारा किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में एग्जैक्ट नंबर आता है, तो वहां पे हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। तो आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने देखा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें क्या बताती है, किसी भी मेजरमेंट के प्रिसीशन के बारे में बताती है कि कोई मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है और क्या क्या रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, या व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो।